हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग। चैप्टर 7 में हम लोग हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, दैट इज एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर की आज बात करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर को, जहां पर हमने टाइप्स ऑफ डेजर्ट लैंडस्केप्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि रॉकी डेजर्ट है, स्टोनी डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है, कुछ डेजर्ट माउंटेन्स हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि इरोजन किस किस तरीके से यहाँ पर होता है। जैसे हमने देखा कि विदरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद इरोजन के हमने देखे थे, डिफ्लेशन है, वी हैव एब्रेशन, वी हैव एट्रीजन। ये सारे के सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या फिनोमिनाज होते हैं, ये हमने समझे थे। आज हम लोग बात करेंगे लैंडफॉर्म्स जो डेजर्ट में बनते हैं बाय इरोजन, ठीक है। इरोजन के लैंडफॉर्म्स के बारे में आज बात करेंगे, और बाकी जो डिपोजिशन के लैंडफॉर्म्स हैं और वाटर के थ्रू जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन, ठीक है। इरोजन के क्या क्या प्रोसेसेस हैं हमने कल बात की थी। एब्रेशन है, डिफ्लेशन है, एट्रीजन है, ठीक है ना। अ वेल्थ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डेजर्ट लैंडफॉर्म्स इमर्ज, ठीक है। कौन कौन से बनते हैं सबसे पहले देखते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, काफी आसान लेक्चर रहने वाला है आज का। आप देख सकते हैं सबसे पहला है रॉक पेडेस्टल या फिर मशरूम रॉक्स, ठीक है। नाम से ही आप समझ सकते हैं मशरूम, अगर आप लोगों ने देखा है कि मशरूम किस तरीके का होता है, ठीक है। नीचे से ऐसा पतला होता है, ऊपर की तरफ से ऐसा बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके की चीज जो आपको दिख रही है फिगर में, जो मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पर देखिए ये पतला सा रीजन है और इसके ऊपर ये बड़ा सा रीजन है, ठीक है। तो दिस इज योर मशरूम रॉक या फिर पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल वर्ड आप लोगों को मैं एक जगह से और बताता हूं। आप लोगों ने पेडेस्टल फैंस देखे होंगे, पेडेस्टल फैंस, ठीक है। जिस तरीके से बड़े से फैन होते हैं, नीचे इनमें इस तरीके का स्टैंड होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज योर पेडेस्टल फैंस। तो वहां से भी ये जो नाम है ये यहीं से लिया गया है, ठीक। अब आप इसको देख सकते हैं, द सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ द विंड्स अगेंस्ट एनी प्रोजेक्टिंग रॉक मासेस wears back the softer layers so that an irregular edge is formed on the alternate bands of hard and soft rocks, ठीक है। क्या प्रोसेस हो रही है यहाँ पर? सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट मैंने आपको कल बताया था क्या होता है कि अगर किसी रॉक के ऊपर, ठीक है, कोई भी सॉफ्टर रॉक का अगर पार्ट है, उसके ऊपर अगर सैंड के पार्टिकल्स जो है वो टकरा रहे हैं काफी तेजी से, काफी स्पीड से अगर वो टकरा रहे हैं, तो दैट प्रोसेस और दैट फिनोमेना इज नोन एज सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो सॉफ्टर लेयर है रॉक की वो वियर डाउन हो जाएगी, ठीक है, और इस तरीके का जो फॉर्मेशन है वो बनेगा। ग्रूव्स एंड हॉलोज आर कट इन द रॉक सर्फेसेस, कार्विंग देम इनटू फैंटास्टिक एंड ग्रोटेस्क लुकिंग पिलर्स कॉल्ड द रॉक पेडेस्टल्स, ठीक है। यहां पर जो फिगर नीचे बुक में दिया गया है ये वाला है जो मैंने आपको दिखाया है, यहां से आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सकती है, ठीक। सच रॉक्स पिलर्स विल बी फर्दर इरोडेड नियर देयर बेसिस वेयर द फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। मैंने आपके कल के लेक्चर में ये चीज बताई थी कि बॉटम के पोर्शन में जो है इरोजन ज्यादा होता है, ठीक, क्योंकि वहां पर क्या है, स्पीड सबसे ज्यादा है, फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, नीचे के पोर्शन में। तो आप देख सकते हैं कि इसलिए नीचे का पोर्शन जो है वो ज्यादा वियर डाउन हो गया है, ज्यादा मतलब ये कम पोर्शन बचा हुआ है, और ऊपर का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर के पोर्शन में क्या है, इरोजन थोड़ा सा कम हुआ है। दिस प्रोसेस ऑफ अंडर कटिंग प्रोड्यूसेस रॉक ऑफ मशरूम शेप कॉल्ड मशरूम रॉक्स और गौर इन द सहारा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, याद रखने के लिए बहुत आसान है, पेडेस्टल फैन से आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये जो नाम दिया गया है इसका प्रोनाउंसिएशन इज ज़ॉइगेन, ठीक है। ज़ॉइगेन इसका प्रोनाउंसिएशन है। दीज आर टेब्यूलर मासेस which have a layer of softer rocks lying beneath a surface layer of more resistant rocks, यानी कि सॉफ्ट रॉक्स जो है वो नीचे है और जो सरफेस पर है, यानी कि जो सरफेस लेयर है वो कैसी है, मोर रेजिस्टेंट रॉक्स, यानी कि हार्ड रॉक्स जो है वो सरफेस के ऊपर है, ठीक। यहां पर आप इसको नीचे फिगर में देख सकते हैं, ये जो नीचे की लेयर आपको दिख रही है लाइट कलर की, दिस इज अ सॉफ्टर रॉक, और ये जो ऊपर की लेयर है दिस इज योर मोर रेजिस्टेंट, या आप कह सकते हैं हार्डर रॉक्स, ठीक।
द स्कल्पटिंग इफेक्ट्स ऑफ विंड एब्रेशन वियर देम इनटू वियर्ड लुकिंग रिज एंड फरो लैंडस्केप। ठीक है, इस तरीके का यहां पर जो है वो चीजें बनेंगी। रिज मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं ये वाला जो रीजन बन रहा है, और फरो मतलब यहां पर जो ये रीजन बीच में बन रहा है ये वाला। ठीक, मैकेनिकल विदरिंग से क्या होगा, इनका जो फॉर्मेशन है वो इनिशिएट होगा यानी कि स्टार्ट होगा बाय ओपनिंग अप जॉइंट्स ऑफ द सरफेस रॉक्स। उसके बाद जो विंड है दैट विल डू द एब्रेशन फर्दर ईट्स इनटू द अंडरलाइंग सॉफ्टर लेयर सो दैट डीप फरोज आर डेवलप्ड। यानी कि पहले जो स्टार्टिंग होगी, जो जॉइंट की ओपनिंग स्टार्ट होगी वो मैकेनिकल विदरिंग प्रोसेस से होगी, और उसके बाद जो विंड का एब्रेशन प्रोसेस है वो क्या करेगा कि जो अंडरलाइंग सॉफ्टर रॉक्स है उनको ईट करेगा। ईट मतलब खा जाएगा, समझ सकते हैं आप, एब्रेशन हो रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो उससे जो ये फरोज बन रहे हैं ये और ज्यादा क्या हो जाएंगे, डीप हो जाएंगे। द हार्ड रॉक्स देन स्टैंड अबव द फरोज एज रिजेस और ज़ॉइगन। ठीक है, इस तरीके से फिर ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ज़ॉइगन जो ये अलग अलग बने हुए हैं, ये हार्ड रॉक्स है, ये सॉफ्टर रॉक्स के ऊपर इस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। एंड में इवन ओवरहैंग, कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि दे में भी ओवरहैंगिंग। सच टेबुलर ब्लॉक ऑफ ज़ॉइगन में स्टैंड 10 to 100 फीट अबव दी संकन फरोज। ठीक है, क्योंकि फरोज क्या है, दे आर संकन। संकन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि नीचे है, डूबे हुए हैं। ठीक है, मतलब कोई पानी नहीं भरा हुआ है सच, संकन से आप डूबे होने से ये मत समझिएगा कि पानी भरा हुआ है, मतलब ज़ॉइगन से नीचे है। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस एब्रेशन बाय विंड ग्रेजुअली लोअर्स द ज़ॉइगन एंड वाइडन्स द फरोज। ठीक है, जो ज़ॉइगन है उनका भी धीमे धीमे क्या होगा, अब वो भी मतलब एब्रेशन तो होगा, हालांकि कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंट रॉक ज्यादा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रॉक कि मतलब किसी भी तरीके कोई भी रॉक ऐसा हो सकता है जिसका कभी भी इरोजन हो ही ना। ठीक है, या किसी का एब्रेशन हो ही नहीं, होगा लेकिन फरो के कंपैरिजन में देर में होगा। तो धीमे धीमे क्या होगा कि जब इसका भी अगर इरोजन होगा, एब्रेशन होगा, तो ये जो ज़ॉइगन है ये भी थोड़ा सा लोअर डाउन हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और जो फरोज का रीजन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, इट विल बी वाइडन अप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर यार्डेंग्स। ठीक है, इसको बोला जाता है यार्डेंग्स। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू रिज एंड फरो। अब आप देखेंगे डायग्राम में लगभग एक सा ही है, थोड़ा सा बस इसमें जो रॉक्स की ओरिएंटेशन है, जो सॉफ्ट रॉक्स और हार्ड रॉक्स की जो ओरिएंटेशन है वो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लैंडस्केप ऑफ ज़ॉइगन आर द स्टीप साइडेड यार्डेंग्स। ठीक है, देखिए कैसे है, इंस्टेड ऑफ लाइंग इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा वन अपॉन वन अनदर, the hard and soft rocks of yardangs are vertical bends and are aligned in the direction of the prevailing winds। ठीक है, यहां पर आप देख सकते थे क्या था कि हार्डर रॉक्स नीचे है, उसके ऊपर सॉफ्टर रॉक्स है, फिर हार्डर रॉक्स है। ठीक, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये हार्डर रॉक है, इसके बगल में सॉफ्टर रॉक है, फिर दिस वन इज अगेन हार्डर। ठीक है, फिर दिस वन इज अगेन सॉफ्टर। तो मतलब इसमें क्या है कि हार्डर और सॉफ्टर रॉक, अगर मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं, अगर आप इसको मतलब सामने से देखें, मतलब अगर आपका जो व्यू है वो इस तरफ से रहे दोनों के केस में, तो मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल मतलब कॉमन फिगर बना के दिखाता हूं। सपोज कर लीजिए इस तरीके का है। ठीक है, ये ऐसा है, और चलिए इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाते हैं। सपोज कीजिए ये ऐसा है और इसके ऊपर वाला ये ऐसा है। ठीक है, मतलब दिस इज योर से सॉफ्टर रॉक है ये। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो रॉक है, द रॉक शोन इन रेड कलर, दिस इज अ हार्डर रॉक। ठीक है, तो दिस इज योर, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका हो जाएगा, दिस इज योर ज़ॉइगन। ठीक, अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंज करें, सपोज कर लीजिए ऐसा है ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट में मान लीजिए दिस इज योर हार्ड रॉक, दीज आर योर हार्ड रॉक्स। ठीक है, और इनके बीच में क्या है, यू हैव दी सॉफ्टर रॉक्स ऐसे। ठीक है, तो वही रेड कलर इज हार्डर रॉक्स, ब्लू कलर इज सॉफ्टर रॉक्स। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई चीज बन रही है तो दिस इज नोन एज योर यार्डेंग। ठीक, मतलब हार्डर रॉक्स और सॉफ्टर रॉक्स ऑल्टरनेट है, बस थोड़ा सा उनकी ओरिएंटेशन चेंज है। इन द केस ऑफ ज़ॉइगन यू हैव वन ओवर द अदर, जो हार्डर रॉक्स और सॉफ्टर रॉक्स हैं वो एक के ऊपर एक है, और यार्डेंग के केस में क्या है, वो एक दूसरे के बगल में है, ऑल्टरनेटिव बेंड्स के फॉर्म में है। ठीक है, और इनका जो डायरेक्शन होगा, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, डायरेक्शन इन द केस ऑफ यार्डेंग्स जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स होगा। ठीक, समझते हैं आप इस बात को, लिखा भी गया है, डायग्राम में दिखाया भी है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो विंड एब्रेशन एक्सकेवेट द बेंड्स ऑफ सॉफ्टर रॉक्स इनटू लॉन्ग नैरो कॉरिडोर्स सेपरेटिंग द स्टीप साइडेड ओवरहैंगिंग रिजेस ऑफ हार्ड रॉक्स कॉल्ड यार्डिंग्स। ठीक है, ये जो आपके ऊपर के पोर्शन है यानी कि जो रेजिस्टेंट रॉक्स है वो ऐसे ही रहेंगे,
और बीच में जब यहां से अगर हवा बहेगी यानी कि विंड जब एब्रेशन करेगी तो ये वाला पार्ट खाली करते चलेगी विंड, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टर रॉक्स है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस तरीके की लंबी कॉरिडोर्स, ठीक है, लंबे गलियारे से बन जाएंगे, कॉरिडोर्स बन जाएंगे, लंबे लंबे होंगे, ठीक है, और पतले होंगे, नैरो होंगे, क्योंकि जितने एरिया में रॉक होगा सॉफ्ट रॉक्स उसी को वो कटिंग करते चलेंगे, एब्रेशन करते चलेंगे, तो इट विल बिकम अ कॉरिडोर्स, लॉन्ग नैरो कॉरिडोर्स, ठीक। और ये जो ऊपर से हमारे हार्डर रॉक्स का जो पोर्शन बच जाएगा, दीज आर योर यार्डिंग्स, ठीक। दे आर कॉमनली फाउंड इन द एटाकामा डेजर्ट इन चिली, बट द मोर स्पेक्टिकुलर वंस विद द यार्डिंग्स राइजिंग टू 25 to 30 feet are best developed in the interior deserts of Central Asia where the names originated, ठीक है। सेंट्रल एशिया का हमने जो इंटीरियर पार्ट में हमने कल कुछ डेजर्ट्स की बात की थी, जैसे कि गोबी डेजर्ट है, किजलकुम है, काराकुम है, ठीक है, तो वहां पर इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर मैसाज एंड ब्यूटीज, ठीक है। मैसाज एंड ब्यूटीज के बारे में हम लोगों ने एक बार पहले भी बात की है, इसी कोर्स में बात की है, आई कैन वेरी वेल रिमेंबर, ठीक है। लेकिन फिर से चलिए यहां पर दिया गया, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। मैसा इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग टेबल, ठीक है। मैसा का मतलब होता है, ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है एक टेबल। इट इज अ फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास विद अ वेरी रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर एंड वेरी स्टीप साइड्स, ठीक है। फीचर क्या क्या है इसके, पहली बात तो यह है कि ये फ्लैट है, दूसरी चीज क्या है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर है वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट होने का मतलब है कि उसमें जो है मतलब कोई भी वेयर डाउन होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक। और तीसरी चीज क्या है कि उसके जो साइड्स है वो काफी ज्यादा स्टीप है, ठीक है। द हार्ड स्ट्रेटम ऑन द सरफेस रेजिस्ट डिन्यूडेशन बाय बोथ विंड एंड वाटर एंड दस प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग रॉक्स ऑफ लेयर फ्रॉम बीइंग इरोडेड अवे, ठीक है। मेसाज मे बी फॉर्म्ड इन कैनियन रीजन्स जैसे कि एरिजोना और ऑन द फॉल्ट ब्लॉक, एग्जाम्पल द टेबल माउंटेन ऑफ केप टाउन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में एक टेबल माउंटेन है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है, स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में जब क्रिकेट मैच होता था तो वहां पर एक उसके पीछे, स्टेडियम के जस्ट पीछे एक माउंटेन दिखता है, दैट वाज अ टेबल टॉप माउंटेन, वही उसी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि किन लोगों ने अगर मैच वगैरह देखे हैं, स्पेसिफिकली बॉयज हो सकते हैं देखे हो, ठीक है, मतलब गर्ल्स ने भी देखे हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आई हैव नोन मैनी गर्ल्स जिन्होंने मतलब जिनको क्रिकेट वगैरह पसंद होता है, ठीक है, अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट, बट मैं ये बता रहा हूँ कि टेबल माउंटेन आप लोगों ने अगर वहां से देखा होगा तो याद कीजिएगा, इट्स वेरी वेरी मतलब बिल्कुल टेबल की तरह दिखता है ऐसा करके, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके का टेबल के टॉप, बिल्कुल यहाँ पर फ्लैट सा टॉप है उसका। अगर किसी ने देखा है, किसी को अगर वो याद है, केप टाउन में जब मैच होते हैं स्पेसिफिकली तब वो मैच दिखता था, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंटिन्यूड डिन्यूडेशन थ्रू द एजेस में रिड्यूस mesas in area so that they become isolated flat topped hills called beauties, ठीक है। अगर इनका डिन्यूडेशन हो रहा है, कंटिन्यूड डिन्यूडेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो मेसाज है, मेसाज का मतलब तो बड़ा है, मतलब ज्यादा एरिया है, ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर कंटिन्यूस डिन्यूडेशन हो रहा है तो उसका जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। और वो बन जाएंगे आइसोलेटेड फ्लैट टॉप्ड हिल्स जिनको बोला जाएगा ब्यूटीज। एंड मैनी ऑफ देम इन एरिड एरियाज इन एरिड कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय डीप गॉर्जेस और कैनियंस, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे, पहले आप ये देख सकते हैं बुक में जो फिगर आप लोगों के दिया हुआ है, रेजिस्टेंट हार्ड रॉक की लेयर है ऊपर वाली, बीच में इसके सॉफ्ट रॉक है, और यहां पर बीच में ऐसा होता है कि मान लीजिए पहले पूरा एक ही रीजन होगा, फिर उसके बाद यहां पर बीच में जो डिन्यूडेशन वगैरह हुआ है उससे यहां पर बीच में इस तरीके की खाई सी बन गई है, कैनियन सा बन गया है, और ये फिर जो अलग पार्ट निकल गया है दैट इज योर ब्यूटे, ठीक। सिमिलरली मैंने आपको यहां पर दिखाने की कोशिश की है, ये पूरा का पूरा पहले प्लेट्यू होगा, इस प्लेट्यू से थोड़ा सा डिन्यूडेशन हुआ है तो बड़े एरिया का जो चीज बनी है दैट इज योर मेसा, और फिर वहां से मेसा से भी चीजें जो है वो कट डाउन होकर डिन्यूड होके अलग से एक इस तरीके का फ्लैट टॉप हिल सा बन गया है छोटा सा, दैट इज नोन एज ब्यूटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग ये एक जर्मन वर्ड है दैट मीन्स एन आइलैंड माउंटेन, ठीक है। जिस तरीके से आइलैंड होता है यानी कि द्वीप होता है, उसी तरीके का ये माउंटेन है। जैसे द्वीप में क्या होता है कि आपने देखा है कि आइलैंड क्या है कि पानी है चारों तरफ और बीच में एक आइलैंड निकला हुआ है, एक लैंड मास है, उसी तरीके से इसका भी नाम आइलैंड माउंटेन इसीलिए है क्योंकि ये बीच में मतलब पूरा का पूरा चारों तरफ फ्लैट होगा और बीच में इस तरीके का एक आइलैंड सरीखा, या आप कह सकते हैं आइलैंड के जैसा ऊपर की तरफ को उठा हुआ होगा, ठीक है। दे आर आइसोलेटेड रेसिडुअल हिल्स, रेसिडुअल हिल्स है, राइजिंग एब्रप्टली फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वेरी स्टीप स्लोप्स एंड रादर राउंड टॉप्स, ठीक है। इनके जो स्लोप्स हैं वो काफी ज्यादा स्टीप होंगे,
स्टीप स्लोप्स होंगे, और जो इनका टॉप है वो जनरली राउंड होगा, ठीक है, मतलब टेबल टॉप या फ्लैट टॉप नहीं है, ठीक। यही अब आप लोगों से कभी अगर डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसेलबर्ग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसेलबर्ग एंड मेसा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इंसेलबर्ग में भी स्लोप्स तो काफी ज्यादा स्टीप है दोनों में, लेकिन मेसा में क्या है कि यू हैव अ फ्लैट टॉप, यहां पर लेकिन फ्लैट टॉप नहीं है, यहां पर जनरली राउंडेड टॉप है, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप लोग डिफरेंस के रूप में भी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप अपने नोट्स वगैरह बनाइएगा कि आप लोग इस तरीके के अगर आपसे कभी डिफरेंस भी पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से चीज़ें जो है वो अपने उन्हीं नोट्स में से आप बता सकें, ठीक है। दे आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एयर नीज, ठीक है, ग्रेनाइट और नीज के पत्थरों से बने होते हैं, एंड आर प्रोबेबली द रिलिक्स ऑफ एन ओरिजिनल प्लेट्यू विच हैव बीन ऑलमोस्ट एंटायरली इरोडेड अवे, ठीक है। अब ये होगा क्या, इसको समझना है कि पहले यहां पर पूरा का पूरा ये प्लेट्यू होगा, ठीक है। अब ये प्लेट्यू है, ये बीच के पोर्शन में जो ये बच गया है ये आपका बना होगा ग्रेनाइट और नीस के पत्थर से, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंट रॉक हो गया, क्योंकि हमें पता है ग्रेनाइट और नीस किस तरीके के पत्थर होते हैं, दे आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहां का जो रीजन है ये पूरा का पूरा इरोड हो गया, इसके चारों तरफ का जो रीजन है वो इरोड हो चुका है, और यही सिर्फ केवल और केवल इस तरीके से यहां पर बचा रहा, ठीक है। तो इसीलिए फिर ये इसीलिए बोला जा रहा है इसको, ये क्या है, दिस इज एन आइसोलेटेड रेसिडुअल हिल, यानी कि ये पहले पूरा का पूरा एक प्लेट्यू का पार्ट था और सिर्फ अब रेसिडुअल रह गया। रेसिडुअल का मतलब है जो रेसिड्यू वर्ड, रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, रेसिड्यू का मतलब होता है जो चीज बाद में बच जाती है वो, ठीक है, दैट इज नोन एज अ रेसिड्यू। तो इसीलिए इसको रेसिडुअल हिल बोला गया है, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा प्लेट्यू है, वो पूरा का पूरा प्लेट्यू जो है वो इरोड हो गया है, और यहां पर सिर्फ इस तरीके का ये एक हिल जो ग्रेनाइट के पत्थर से, नीस के पत्थर से बना हुआ है वो रह गया है, ठीक। इंसेलबर्ग्स आर टिपिकल ऑफ मेनी डेजर्ट एंड सेमी एरिड लैंडस्केप्स इन ओल्ड एज, दोज ऑफ द नॉर्दर्न नाइजीरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट आपके अफ्रीका में है, नाइजीरिया भी यू हैव एन अफ्रीकन कंट्री, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज इन ऑस्ट्रेलिया, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहां पर मैंने नीचे आपको एक फिगर दिखाया है, देख सकते हैं किस तरीके से जो आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पीछे भी आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये, ठीक है, यहां पीछे भी थोड़ा सा दिख रहा है। तो दीज आर ऑल योर इंसेलबर्ग्स, ठीक है, इनको इंसेलबर्ग्स बोला जाता है। काफ़ी आसान है चीज़ें समझने के लिए, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा चीज़ें रिलेट करते चलें, साथ साथ आप अगर चीज़ें नोट डाउन करते चलें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट यहाँ पर जो हमें पढ़ना है दैट इज योर वेंटिफैक्ट्स और ड्राई कांटेर, ठीक है, दिस इज नोन एज ड्राई कांटेर। ये क्या है, दीज आर पेबल्स, ठीक है। पहली बात तो ये है ये कोई बड़े से लैंड मास नहीं है, ये छोटे पत्थर हैं, पेबल्स हैं, ठीक। फेसेटेड बाय लैंड सैंड ब्लास्टिंग, फेसेटेड का मतलब होता है इनका जो फेस है वो सैंड ब्लास्टिंग से बना है, ठीक है। सैंड ब्लास्टिंग की प्रोसेस आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड क्या है, छोटे पार्टिकल्स, रेत के पार्टिकल्स आप कह सकते हैं, वो अगर किसी भी सरफेस के ऊपर टकरा रहे हैं बहुत ज्यादा स्पीड से, ठीक, और उनकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा है तो फिर वो सरफेस के ऊपर जहां पर वो टकराएंगे उसका इरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसी तरीके से, मतलब ये इस तरीके के पेबल्स हैं जिनका जो फेस है, फेस बना हुआ है सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक। They are shaped and thoroughly polished by wind abrasion to shape resembling the Brazil nuts, ठीक है, ब्राजील नट्स होते हैं उन्हीं की तरह शेप्स है इनका भी। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, दिस इज योर वेंटिफैक्ट्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम देखेंगे कि वेंटिफैक्ट्स और ड्राई कैंटर में क्या अंतर है। ये फिलहाल जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया दिस इज अ वेंटिफैक्ट। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से ये मतलब काफी स्मूथ सा लग रहा है इसका सरफेस, और वो स्मूथ क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है इस तरीके से सैंड ब्लास्टिंग हुई होगी। वी आर वेरी श्योर कि उसके ऊपर इस तरीके से सैंड ब्लास्टिंग हुई होगी, और इसका जो पोर्शन है वो क्या हो चुका है, थॉरोली पॉलिश्ड हो चुका है, ठीक। रॉक फ्रेगमेंट्स मैकेनिकली विदर्ड फ्रॉम माउंटेन्स और अपस्टैंडिंग रॉक्स आर मूव्ड बाय विंड एंड स्मूथड ऑन द विंडवर्ड साइड। रॉक के जो फ्रेगमेंट्स हैं, यानी कि छोटे आप कह सकते हैं टुकड़े वगैरह हैं, उनकी मैकेनिकल विदरिंग हुई है माउंटेन से, और वो विंड के द्वारा मूव किए गए हैं, मतलब विंड द्वारा उनको मूव किया गया है, और जो उनका विंडवर्ड साइड है, मतलब जिस तरफ से विंड बहेगी उसी तरफ से स्मूथ होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सैंड ब्लास्टिंग से अगर ये स्मूथ हो रहे हैं या इनका जो फेस बन रहा है वो सैंड ब्लास्टिंग से अगर बन रहा है, तो सैंड किस तरफ से आएगी, जिस तरफ से विंड बहेगी, जो विंडवर्ड साइड होगी, ठीक है। तो विंडवर्ड साइड से क्या होगा कि ये स्मूथ हो जाएंगे। इफ द विंड डायरेक्शन चेंजेस अनदर फेसेट इज डेवलप्ड, ठीक। अगर विंड डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, अगर मान लीजिए कभी विंड बह रही है इस डायरेक्शन से, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला सरफेस स्मूथ हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए विंड की डायरेक्शन चेंज होती है इस तरफ को, तो फिर ये वाला सरफेस स्मूथ हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो इनका जो अलग अलग फेस है वो डेवलप होता रहेगा, ठीक। सच रॉक्स हैव कैरेक्टरिस्टिक
फ्लैट फेसेट्स विद शार्प एजेस। ठीक है, आप देख सकते हैं एजेस की थोड़ा सा आपको यहां पर शार्प सी दिख रही है। ठीक है, एजेस थोड़ा सा शार्प होंगी और जो फेस है वो कैसे होंगे, फ्लैट होंगे। ठीक, अमंग्स दी वेंटिफैक्ट्स दोज विद 3 विंड फेसेटेड सर्फेसेज आर कॉल्ड ड्राइकांटेर। ठीक है, यहां पर आप इसको ऑलमोस्ट देख सकते हैं, ये 3 फेसेटेड है, या आप इसको जो है एक चीज होती है दैट इज नोन एज प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म जिन लोगों ने देखा होगा दे कैन रिलेटेड विद प्रिज्म, मतलब एक 3 फेस होते हैं, उसमें भी 3 ट्राइंगल से होते हैं। ठीक है, मतलब उसको यहां पर तो ऐसा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इस तरीके का कुछ दिखता है प्रिज्म। ठीक है, अगर आप उसको एक साइड से देखेंगे तो इस तरीके से प्रिज्म होता है, कि एक ट्राइंगल ये है, देन यू हैव दिस इज द अनदर ट्राइंगल, और तीसरा ट्राइंगल इसके पीछे है। ठीक है, तो इसी तरीके के 3 विंड फेसेटेड सर्फेसेज जो बनते हैं दैट इज नोन एज योर ड्राइकांटेर। तो ड्राइकांटेर जो है वो एक स्पेशल टाइप का वेंटिफैक्ट्स है जिसमें 3 ऐसे फेसेस बनते हैं जो विंड के थ्रू या सैंड ब्लास्टिंग के थ्रू बने हुए हैं। ठीक, दीज विंड फेसेटेड पेबल्स फॉर्म दी डेजर्ट पेवमेंट। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी रॉकी डेजर्ट्स, स्टोनी डेजर्ट्स की, तो वहां पर इस तरीके के पत्थर पाए जाते हैं। हालांकि यहां पर ये बहुत बड़ा दिखाया है, ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा मतलब कुछ कुछ होता भी है, कुछ कुछ काफी छोटे भी होते हैं, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है यार पेबल्स। ठीक है, a smooth and mosaic-like region closely covered by the numerous rock fragments and pebbles। ठीक है, तो डेजर्ट पेवमेंट मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे कहीं पर आपने देखा होगा कि पत्थर से बिछे हुए होते हैं। ठीक है, पेवमेंट आप लोगों को पता है, ठीक है ना, कोई बड़ा सा ऐसा रीजन जहां पर पत्थर से बिछे हुए हैं, तो डेजर्ट में इस तरीके का जो डेजर्ट पेवमेंट होते हैं वहां पर इस तरीके के ही ये ड्राइकांटेर और वेंटिफैक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं जो लास्ट तरीके का यहां पर एक और दिया गया है, दिस इज योर डिफ्लेशन हॉलोज। हालांकि डिफ्लेशन हॉलोज के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भी दिया गया है, तो फिर से देख लेते हैं एक बार क्या है। विंड लोअर द ग्राउंड बाय ब्लोइंग अवे द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स एंड स्मॉल डिप्रेशंस में फॉर्म। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो अलग है, जो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, उसको विंड क्या करेगी, विंड उसको उड़ा के ले जाएगी अपने साथ, और जिस एरिया से उसको उड़ा के ले जाएगी वहां पर ग्राउंड क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं इतना बड़ा गड्ढा सा बन गया है। ठीक है, ये ग्राउंड लोअर हो चुका है, क्योंकि यहां पर कुछ अनकंसोलिडेटेड सैंड पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो विंड्स उनको क्या करके ले गई, अपने साथ उड़ा के ले गई। ठीक, सिमिलरली माइनर फॉल्टिंग कैन ऑल्सो इनिशिएट डिप्रेशंस एंड द एडिंग एक्शन ऑफ ऑनकमिंग विंड्स विल वियर ऑफ द वीकर रॉक्स अंटिल द वाटर टेबल इज रीच्ड। ठीक है, फॉल्टिंग हो सकती है, जैसे हमने बात करी है कि फॉल्टिंग वगैरह होती है। ठीक है ना, फॉल्ट माउंटेन्स के बारे में हमने बात की है। फॉल्टिंग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रैक सा हो रहा है, उस क्रैक होने की वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा डिप्रेशन बनेगा, और उसके बाद एडिंग एक्शन होगा। एडिंग एक्शन आप लोगों को पता है, वर्ल्स बनते हैं नदियों में, आपने देखा होगा भंवर से बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का इफेक्ट होगा। जैसे आपने टोर्नेडो, आपको मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, टोर्नेडो का अगर किसी ने डायग्राम देखा है, किसी ने अगर वीडियो देखा है कि किस तरीके से वो ऐसे करके पूरा का पूरा ऊपर को बनता है, तो इसी तरीके की चीज यहां पर भी होगी। ठीक है, जो एडिंग एक्शन होगा उससे क्या है कि विंड अपने साथ जो वीकर रॉक्स होंगे वो उनको उड़ा ले जाएगी। ठीक है, और इतना उड़ाएगी मतलब मान लीजिए कि हो सकता है कि नीचे की जो वाटर टेबल है वो एक्सपोज हो जाए, और वाटर टेबल एक्सपोज अगर होगी तो क्या होगा कि पानी बाहर आ जाएगा और वहां पर बन जाएगा ओएसएस या फिर स्वाम्प्स। हमने कहीं कहीं पर इस तरीके की मतलब चीजें देखी हैं कि पूरा का पूरा रेगिस्तान है, चारों तरफ पूरा का पूरा डेजर्ट है और बीच में आपको पानी दिखता है। तो वो पानी कहां से आता है, वो पानी इसी तरीके से आता है कि इसके ऊपर का जो सरफेस है वो डिफ्लेशन हॉलोज बना, वो पानी जो है मतलब नीचे पानी था, वाटर टेबल जो था, इसके ऊपर का जो सैंड वगैरह है, जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है वो उड़ गया। ठीक है, रेत थी या जो भी छोटे मोटे पत्थर वगैरह थे, हवा ने उनको उड़ा दिया, विंड ने, और नीचे की जो वाटर टेबल का पानी था वो ऊपर आ गया, तो उससे स्वैम्प वगैरह बन गए। ठीक है, इन द डिफ्लेशन हॉलोज या फिर डिप्रेशंस में। द फायहुम डिप्रेशन इन इजिप्ट लाइज 130 फीट बिलो द सी लेवल। Large areas in the western USA stripped of their natural vegetation for farming were completely deflated when strong winds moved materials as dust storms। ठीक है, इस तरीके का हुआ है वेस्टर्न यूएसए में, laying west crops and creating what is now known as the Great Dust Bowl, जो आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है, Great Dust Bowl नाम से। ठीक है, in a dust storm winds may lift dust hundreds of feet high and carry it thousands of miles away। ठीक है, जब इस तरीके का डस्ट स्टॉर्म आता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब धुएं का या धूल का, जिसको कहेंगे तूफान, ठीक है, धूल का एक तूफान सा है, तो विंड की स्पीड काफी तेज होती है। वो क्या करेगी कि जो छोटे छोटे इस तरीके के पार्टिकल्स वगैरह हैं, सैंड वगैरह के, डस्ट के, उनको काफी ऊंचाई में उठाएगी अपने साथ। ठीक है, और उनको फिर वो काफी दूर तक, 1000 of miles दूर तक ले जाके उनको वो छोड़ सकती है। ठीक है, ये हमने कल भी बात की थी कि इस तरीके के जब विंड का मूवमेंट होता है तो वो सैंड पार्टिकल्स को या इस तरीके के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको
जो पूरा का पूरा हमारा डेजर्ट का रीजन है, ठीक है, उसके बाहर भी जाके छोड़ सकती है। ठीक, चलिए तो आज इसको इतना ही रखते हैं। यहां पर हमने सारे के सारे जो विंड इरोजन से जितने भी हमारे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं डेजर्ट्स में, उनके बारे में बात कर ली है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स, जो विंड्स के डिपोजिशन से बनते हैं, जैसे कि बरचांस हैं, सीव्स हैं, लोएस हैं, और उसके बाद कुछ वाटर एक्शंस को लेकर भी बात करनी है। ज़्यादा उसमें नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है, प्लायाज वगैरह को लेकर बात करेंगे, वो हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, और कल के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ऑन डेजर्ट लैंडफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप वहां पर अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोज मिलेंगे, साथ ही नोट्स और क्विजेस भी बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। तो वीडियोस के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट सीख सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे और कोई भी बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमें ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।